बहुत दिन से सोच रही थी कि ना ये शू रैक रखा है तो इस पे पेंट कर देती हूँ। तो वैसा लकड़ी वाला तो पेंट बचा ही नहीं था, थोड़ा सा ये दीवारों पे हुआ था ना, तो वही वाला पेंट रखा था। पहले तो मैंने इसको कर दिया साफ़, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी थी मैंने कहा इसको साफ़ कर देती हूँ और फिर वही पेंट मार दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा अलग कलर का भी रखा, थोड़ा सा वाइट भी रखा। फिर मैं करने लगी तो फिर वो ये देखने में ऐसे लगता है कि बस जैसे हाथ लगाया और काम हो गया, है ना, ऐसे लगता है। पर जब करने लगते हैं तो थोड़ा सा करने पे ही आलस आ जाता है, भाई चलो छोड़ो, क्योंकि इसमें क्या है ना, बारीक काम है, ये फटियाँ सी हैं, तो करने में थोड़ा सा वो रहा था। जबकि प्लेन सरफेस होता है तो स्पीड में कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है। अभी इनको पट्टियों को धीरे धीरे करना, किनारियों को भरने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो खैर मैंने कर दिया। फिर मैंने सोचा ये सूख जाएगा तो इस पर दूसरा कलर कर दूँगी, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं एक ही ठीक है, इसको कौन सा उसमें क्या है नुमाइश में लगाना है मतलब। तो जी इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है, बस अच्छा लग रहा है वाइट ही, और वाइट अच्छा लग भी रहा था, कहीं मतलब वाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं। और तो जी फिर मैंने इस पर करके इसको सूखने के लिए फिर छोड़ दिया था, और इस पर दूसरा पेंट मैंने किया ही नहीं। फिर इसी को करने में काफ़ी टाइम लग गया। आर्या आरव घर पे ही थे, क्योंकि आर्या को कई दिन से बुखार है। छाया 2-3 दिन छुट्टी करने के बाद आज स्कूल चली गई। आरव गया था लेकिन इसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है तो ये आ गया, ये भी लग गया साथ में। और उससे पहले आर्या लेटी हुई थी बुखार की वजह से, तो थोड़ा कमज़ोरी भी आ जाती है। खैर बुखार तो अभी उतर ही गया था, तो फिर भी वो भी मेरे साथ लगी, कह रही मम्मा करूँ मैं, तो मैंने कहा चल कर ले। उन्होंने तो नीचे भी काफ़ी खिंडा दिया था, फिर मैंने उसको फिर पत्ती के साथ रगड़ रगड़ के फिर साफ़ किया। फिर कहने लगी मम्मा भूख लग रही है। सुबह के टाइम मैंने उसके लिए थोड़ी सी भेदड़ी बनाई थी। मैंने कहा बेटे बुखार के बाद एकदम से रोटी खाना तो देखो ठीक नहीं है, तो ना ऐसा करती हूँ भेदड़ी बना देती हूँ, थोड़ी सी खिचड़ी मूंग दाल की। तो छिलके वाली दाल ख़त्म हो रही थी, थोड़ी सी रखी थी धुली हुई येलो कलर की मूंग की दाल, तो थोड़ी सी दाल और थोड़ी सी चावल मैंने डाल के फिर भेदड़ी बना दी। और फिर उसने थोड़ी सी खा ली थी, कुछ बची रखी थी। फिर कह रही मम्मा कुछ खाने का मन है पर रोटी खाने का या कुछ ऐसा खाने का नहीं है। तो फिर मैंने कहा चल तेरी वो रखा है भेदड़ी थोड़ी सी, तो उसी से कुछ बनाती हूँ। कह रही ठीक है मम्मा पर अच्छा सा बनाना। मैंने कहा हाँ चलो मैं बनाती हूँ। वो कह रही ठीक है। मैं कहा तुम कमरे के अंदर रहो, मैं बना के ला रही हूँ। वो कह रही ठीक है। तो मैंने इसके अंदर खिचड़ी के अंदर ही थोड़े से सूजी, थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन डाल के नमक डाल दिया है, हल्दी तो इसमें पहले से ही थी, तो मसाला वगैरह डाल के इसको मतलब थोड़ा सा पेस्ट बना लिया, इसका पतला कर लिया। पेस्ट तो खैर मैंने इसको मतलब मिक्सी में नहीं किया, ऐसे ही कर दिया था, क्योंकि जब खिचड़ी बनाते हैं ना तो मतलब थोड़ी पतली होती है और ज़्यादा घुल जाते हैं चावल भी दाल भी, तो मुझे लगा नहीं कि मैं इसको मिक्सी में मतलब कर दूँ, इसका पेस्ट बना दूँ। तो फिर मैंने देखा तो ये अच्छे से बन भी गए थे, मतलब फैल भी रहे थे और उठ भी गए अच्छे से, अच्छे लग रहे थे, खाने में भी अच्छे लग रहे थे। और हम तो यहाँ मतलब तो थोड़ा सा पानी डाल के कर लिया मैंने इसको पतला सा, मतलब जिससे फैल जाए, ज़्यादा थिक ना रहे। और उधर पहले तो बोल दिया ठीक है मम्मा आप लेके आओ, हम बैठे हैं अंदर। फिर खिड़की में से आके देख रहे मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे। तो उन्हें ये था पता नहीं क्या बना के लाएगी मम्मा, कभी अच्छा भी ना लगे। तो फिर मैंने कहा बेटे तो चिल्ले जैसा ही बन जाएगा, चिल्ला ही है एक तरीके का समझो, पर ये है कि इसमें कई चीज़ें डल गई हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, बेसन वाला नहीं आएगा। खैर चलो अच्छा भी लगा, उन्हें खा लिया बच्चों ने क्या, आरव तो फिर हमारा ऐसे ही है, वो ना जब ये देख लेता है ना कुछ वेरिएशन किया है भाई, इसमें कुछ अलग से मिला है, सिंपल नहीं है चीज़, तो फिर वो खाता नहीं है। अगर उसको ये बेसन का हाँ खा लेगा। तो ऐसे ही और भी कुछ भी चीज़ है ना, अगर थोड़ा सा उसको वो कर दो, सब्जियां वगैरह डाल दो, तो बिल्कुल नहीं खाता। तो उसको लगा कि हाँ थोड़ा सा चेंज किया मम्मा ने, तो उसने तो खाया नहीं, लेकिन आर्या ने खा लिया, उसको बहुत टेस्टी लगा। और आर्या के पापा को भी अच्छा लगा, वो कह रहे मैं भी खाऊंगा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो आमलेट जैसा लग रहा है, आर्या के पास से थोड़ा सा लेके खाया, क्योंकि हम तो देखो नॉन वेज वगैरह खाते नहीं, अभी तो कोई भी नहीं खाता घर में। तो पर ये है कि पहले जैसे ये खाते थे बाहर, घर पे तो खैर नहीं, जैसे बाहर भी खा लेते थे, तो इन्हें पता है टेस्ट कैसा होता है।
तो इस वजह से उन्होंने लगा ऐसे, वो कह रहे तो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो जी बस फिर मैंने जितना ये तैयार किया था बना दिया मैंने। उसमें से तीन बन गए थे, 2 आर्या ने खा ली, 1 मैंने छाया के लिए रख दिया। मैंने कहा आर्या छाया भी खा लेगी आके। तो जी खाना बन गया था दोपहर का, फिर उसने खाना ही खा लिया। मैंने उसको खाना दे दिया था और वो रखा रहा। रात के टाइम मेरे याद आया, मैंने कहा आर्या तो छाया तुम्हें खाया नहीं है। तो कह रही मैंने, मेरे भी ध्यान नहीं रहा उसको देना, तो फिर मैंने उसको रात को खाया सॉस के साथ। थोड़ा सॉस रखा था, थोड़ा सा क्या बनाया था ना मैंने पहले, वो मीठी चटनी उसके साथ खाया। और दिन में मैंने धोए थे ये मसालेदानी वगैरह, धूप में रख दी थी सुखाने के लिए, तो ये भी सूख गए थे, उठा के लिए आई मैं। और मिक्सी का जार भी धोया था, क्योंकि इससे पहले इसमें थोड़ा सा मसाला पीसा हुआ था ना। तो आज कूट रही हूँ मैं ये मुलेठी। काफ़ी दिन से लाके मैंने रखी हुई है पर यूज़ नहीं की। यूज़ करती थी, 2-4 डंडियाँ पड़ी थी अभी काढ़ा वगैरह बच्चों के बनाए बुखार में, तो उसमें तो वही डाल दी थी। तो अब इसको मैं पीस के रख लूँगी और जब जिस तरीके से मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी। तो इसको पहले, क्योंकि लकड़ी थोड़ी हार्ड सी होती है तो मुझे लगा कि थोड़ा छेद के ही डाल देती हूँ। वैसे तो क्या है, इस मिक्सी के साथ जो है वो किया हुआ है ना एक्सपेरिमेंट, पत्थर भी ईंटें भी पीस के दिखाई हुई है। पर यही है कि भाई अपनी चीज़ें ख़राब थोड़ी ना करनी है, तो मैंने उसको लकड़ी सी तो होती है मुलेठी, छेद के फिर डाला ताकि अच्छे से ये पिस जाए। ये मिर्च है, ये मैंने कितनी बार सुखा ली हैं, ये सूख जाती हैं, फिर मैं पीस नहीं पाती और ये फिर से सील जाती हैं। तो ऐसे काम चल रहा था। तो आज मैंने देखा कि चलो खैर आज तो थोड़ी ठीक हो गई है, मैं इनको पीसने के लिए लेके आ गई हूँ। और डंडी मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि डंडी के साथ अगर मिर्च को पीस के यूज़ करते हैं तो वो जलन नहीं करती है। और ये चीज़ बात सही भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से फिर मैं अभी डंडी के साथ ही पीसती हूँ। तो मिर्च अगर सब्ज़ी में ज़्यादा भी हो जाए तो जलन नहीं करती है। ठीक है, तो मुँह पे मैंने बांध ली थी अब कपड़ा। और आज मुझे पता था थोड़ी सील मॉइस्चर है तो मौसम में है तो इसमें भी रहेगा ही, तो इस वजह से मैंने ना पीसते टाइम तेल नहीं डाला। तो आज मेरा ऐसा हाल हुआ ना जो आज तक कभी नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से मैं पीस के यूज़ कर रही हूँ मिर्चों को। आज तो ऐसे आग लगी थी, पूरे बॉडी में ही आग लगी, पूरे शरीर में मेरे। मुझे ही पता कैसे, मैं जहाँ भी हाथ लग रहा था बस वहीं पे ऐसे हो रहा था, बुरा हाल, मुंह पे भी। और जबकि मैंने बर्तन भी साफ़ किए, 2-2 3-3 बार हाथ साबुन से भी साफ़ किए, फिर भी नहीं गई। अगले दिन तक भी हाथों से मिर्ची नहीं गई। और ग्लव्स वगैरह पहन लो या पन्नी हाथ में डाल के मेरे से काम होता नहीं है, पर आगे से कभी किया तो मैं ज़रूर डाल लूँगी। और फिर क्या है ना, अब ये है कि पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ ऐसे, तो पता ही नहीं था। तो ये सावधानी, अगर कोई भी मिर्ची पीसे ना तो ज़रूर रखना कि हाथों में कुछ ना कुछ डाल लेना, अगर मिर्ची में तेल वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। या फिर कई बार मिर्च का भी फ़र्क पड़ जाता है, हो सकता है पहले वाली मिर्च ऐसी ना हो, है ना, तो शायद इसी मिर्च का कुछ फ़र्क रहा होगा, तो पता नहीं। तो पर भाई मेरी तो पूरी बॉडी जल गई थी। अच्छा, अगले दिन तक भी ऐसे ही होता रहा जैसे मिर्ची लग रही है। पर मैं बना रही थी रात की रोटी, रात का खाना, और फिर मैंने क्या साथ के साथ काढ़ा रख दिया था बनने के लिए। भाई फिर बच्चे क्या है खाना खा के सो ना जाएं, अब इसको पकने में भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे पकेगा और फिर क्या ठंडा भी होगा। तो अजवाइन मुलेठी ये मैंने पीसी थी, थोड़ी मोटी मोटी है, इसको डाल दिया है। मुनक्का, काढ़ा, मनसा, ये जो भी मैं डालती हूँ उस काढ़े की चीज़ें सब डाल के पकने के लिए इसको छोड़ दिया था। और बस फिर बच्चों को खाना दूंगी और उसके बाद दूंगी इन्हें काढ़ा। रात में मतलब थोड़ा सोएंगे काढ़ा पी के तो आराम रहेगा। तो जी बस आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।